त्विषा वर्ण लेकर आए हैं, कौन सा? अकृष्ण। कृष्ण वर्ण नहीं, अकृष्ण, बिना कृष्ण के। कृष्ण मतलब क्या होता है? काला। लेकिन ये हमारे जैसे काला वाला काला नहीं है, ये सावले सावला सुंदर है। ये कृष्ण काला रंग नहीं लेकर आए। कौन सा? काला रंग के विरुद्ध सुनहरा रंग धारण करके आए हैं, गौरांग के रूप में। बोलिए गौरांगा। अब जितनी बार गौरांग बोलेंगे ना, गौरांग महाप्रभु की उतनी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। कुछ गिफ्ट लेकर आते कि नहीं बर्थडे में? कुछ लेकर नहीं आए ना, तो बोलिए गौरांगा। हाँ, ये बहुत बड़ी गिफ्ट होगी, लेकिन वो भी गिफ्ट थोड़ी बड़ी दे दे। बोलिए गौरांगा। हाँ, ऐसे गिफ्ट बीच बीच में देते रहना, फ्री में है ये गिफ्ट। तो त्विषा अकृष्ण, अकृष्ण रूप में आए हैं। कैसे आए हैं वो? सांगो पांगास्त्र पार्षदम। उनका अस्त्र क्या है? कृष्ण का अस्त्र क्या है? कृष्ण का अस्त्र क्या है? सुदर्शन चक्र। और राम का अस्त्र क्या है? अस्त्र नहीं, वो शस्त्र है। और विष्णु का भी चक्र है। लेकिन गौरांग महाप्रभु का अस्त्र क्या है? सांगो पांगास्त्र, स अंग उप अंग। स अंग उप अंग अर्थात उनके पार्षद, पार्षदों के पार्षद, उनके भक्त समूह, ये उनका अस्त्र है। तो कलियुग में अगर असुर को मारना है तो कौन सा अस्त्र चाहिए? भक्तों के संग का, सत्संग का अस्त्र चाहिए, जिससे असुर मर जाएंगे, मार दिया जाएगा वो असुरों को। अगर हम सत्संग में बैठेंगे तो अभी हम सत्संग में है क्या? शरीर को तो बिठाया है, मन है क्या? देखिए अपने आप को जरा ऐसा मार के देखिए, है क्या? है, बैठे हैं। हाँ, असुर, हम सत्संग में बैठे तो असुर को मार दिया जाएगा गौरांग महाप्रभु के इस हरिनाम संकीर्तन से। सांगो पांगास्त्र पार्षदम। क्या करेंगे आकर? यज्ञ संकीर्तन प्राय है। यज्ञ, यज्ञ करेंगे वो। कौन सा यज्ञ? होम हवन वाला यज्ञ नहीं है। इदम न मम कृष्णार्पणमस्तु, इदम न मम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, स्वाहा। यज्ञ है ये। कौन सा यज्ञ है ये? संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ है, जिससे असुर नष्ट हो जाएंगे इस यज्ञ से। तो यह है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। ये लेकर आए हैं गौरांग महाप्रभु। तो लोग बोलते हैं गौरांग ये तो बहुत बड़े भक्त हो गए हैं इस सब एक समय पर। इसको भगवान किसने कहा है? शास्त्र बताता है। देखिए भागवतम में बताया आपको। भागवतम में आगे चलकर ये श्लोक आता है, उसी के आगे 11वें स्कंद 5वां अध्याय 36वां श्लोक। किसके पास है तो निकालो आप। ये बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें उनके कार्यों के बारे में वर्णन है गौरांग महाप्रभु के। कोई बोलना चाहेगा तो बोल सकते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम। हाँ बराबर। धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम, माया मृगम दयितईप्सित अन्वधावत, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे महापुरुष के चरणों का वंदन है। ये श्लोक 3 अवतारों को लागू होता है। गौरांग महाप्रभु, कृष्ण और श्री रामचंद्र। इतनी चर्चा करने के लिए समय नहीं, लेकिन हम एक अवतार के ऊपर चर्चा करेंगे इस श्लोक को लेकर। वो है गौरांग महाप्रभु। क्या कहते हैं? त्यक्त्वा सुदुस्तज राज्य लक्ष्मीम। त्यक्त्वा, उस अवतार ने क्या किया? त्यक्त्वा मतलब त्याग दिया। क्या त्याग दिया? सुदुस्तेज, तेज, सुदुस्तेज। बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन है। दुह, बहुत कठिन है त्यागना, बहुत कठिन है त्यागना। ऐसे दुस्तेज सुरेप्सितम, सूर इप्सित, इप्सित मतलब वांछा, इच्छा। सूर, सूर मतलब देवतागण। देवतागणों को भी बहुत दुर्लभ है। त्यक्त्वा सुदुस्तेज इप्सित राज्य लक्ष्मी।
राज्य लक्ष्मी, धन संपदा, दिवाली में करते हैं ना पूजा। हाँ, नारायण की नहीं करेंगे लेकिन लक्ष्मी की पहली करेंगे। लक्ष्मी जी हमारे घर आइए, नारायण जी बगल के घर में जाइए। हाँ, लक्ष्मी को हम अपने पास बुलाते हैं, लेकिन लक्ष्मी की पूजा हर कोई करता है, हर कोई चाहता है लक्ष्मी को। उसको त्यागना कितना कठिन है, ओ बहुत कठिन है। मरते मरते भी धन लक्ष्मी याद आती है, नहीं छोड़ सकते हम पैसे को। मरते मरते दुकानदारी याद आएगी, बैंक बैलेंस याद आएगा, जायदाद याद आएगी। एक शेठ जी थे, मर रहे थे, मरते मरते बच्चों को कुछ बताना चाह रहे थे, और वो मरते मरते ये बोल के गए, नीम 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 नींबू नींबू। बताओ अगला जन्म कौन सा होगा? नींबू नींबू निम्बोड़ा होगा अगला जन्म। नींबू नींबू करते करते गए वो, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया कि नींबू क्या है, क्योंकि नीम के वृक्ष के नीचे सारा जो पूंजी थी वो उन्होंने गाड़ के रखी थी। तो बहुत कठिन है। ऐसे ऐसे उन्होंने त्याग किया। तो गौरांग महाप्रभु ने क्या त्याग किया जो इंद्र को भी, देवताओं को भी त्यागना कठिन है। गौरांग महाप्रभु जब प्रकट हुए, एक तो उनका जन्म हुआ, पहले उनके 8 पुत्रियां जन्म लेते ही मर गई, मतलब उनके 8 बहना छोटी छोटी मर गई, जन्म लेते ही मर जाती थी वो 8। उसके बाद एक लड़का जन्म हुआ, उसका नाम है विश्वरूप। विश्वरूप बड़े होनहार थे, कर्तव्यगार थे, पढ़ाकू थे, बड़े सौम्य स्वभाव के थे, लेकिन वैरागी थे, और बाद में उन्होंने सन्यास लेकर चले गए। अब इकलौता लड़का बच गया। सोचिए, जिस परिवार में इतने सारी पुत्रियां मर गई हैं, और एक लड़का था, बड़ा लड़का, वो सन्यास लेकर चला गया, एक ही लड़का बचा है, कितना लाड प्यार होगा, कितनी उसे अपेक्षा होगी। ऐसे लाड प्यार में बड़े हैं गौरांग, बचपन से ही पूरे नवद्वीप के दुलारे थे, सारे पंडितों के लिए शान थी। जब केशव कश्मीरी जैसे महापंडित आए तो सारे पंडितों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए निमाई को आगे किया। बोले ये छोटा सा लड़का है, छोकरा है, इसको आगे करते हैं, इसके पंडित से ये जरूर हार जाएगा, नहीं भी हारा तो हम बोलेंगे बच्चा हार गया, चलो हम लोग तो बच गए। तो इसलिए उन्होंने निमाई पंडित को भेजा, और निमाई पंडित ने केशव कश्मीरी को हरा दिया। और जैसे ही हरा दिया तो पंडित बोले देखो हमारे नवद्वीप की शान है निमाई पंडित। निमाई पंडित बच्चा, एक कल का छोकरा अगर इतना पंडित है तो हमारी क्या बात है। तो निमाई पंडित का ऐसा वहाँ पर रुतबा था, पंडिताइयों में वो शिरोमणि थे, शास्त्र ज्ञान में वो शिरोमणि थे, घर के दुलारे थे। उनकी पत्नी विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया, ये साक्षात लक्ष्मी देवी हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, सोचिए। और माँ है जो वृद्धावस्था में है, इतना प्रेम करती है, पूरी तरह से निर्भर है निमाई के ऊपर। अभी उनको छोड़कर जाना है, उनको छोड़कर चले गए हैं। ये सारा ऐश्वर्य, सारा प्रेम, सारा फेम, प्रसिद्धि छोड़कर चले गए। इतना आसान नहीं है सब छोड़कर चले जाना। पैसा छोड़ना बहुत कठिन है, उससे ज़्यादा कठिन है प्रसिद्धि छोड़ना, नाम लौकिकता छोड़ना, ये बहुत कठिन है। निमाई ने बड़े आसानी से छोड़ा, गौरांग महाप्रभु ने बड़े आसानी से छोड़ा। छोड़कर क्या किया उन्होंने? छोड़कर वो चले गए। किस लिए चले गए? एक ब्राह्मणों की, हरे कृष्ण, एक ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, या उनके वचनों को पूर्ण करने के लिए। धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम। धर्मिष्ठ, ये धर्मिष्ठ कोई व्यक्ति है। धर्मिष्ठ कौन? ब्राह्मण है, जो धर्म का पालन करने वाले हैं। धर्मिष्ठ आर्य वचसा, आर्य मतलब ब्राह्मण, इनके वचनों का पालन करने के लिए क्या किया? यदगाद अरण्यम, अरण्य में चले गए। ये कौन ब्राह्मण है? तो पहले ऐसे हुआ था कि निमाई पंडित जब पंडिताई उन्होंने छोड़ दी और भक्त बन गए, तो आकर कीर्तन करने लगे, और इतना कीर्तन भाव विभोर किया करते थे कि सब लोग नाचते थे, जोर जोर से छलांग लगाते थे, कूदते थे, और जोर जोर से कृष्ण को पुकारते थे, और उनके आंखों से आंसू आता था, और सब लोगों को वो रुलाते थे। कृष्ण प्रेम में सबको नहलाते थे, जोर से वो पुकारते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। लेकिन इससे ज़्यादा वो सारे भक्तगण जोर जोर से पुकारते थे कृष्ण को, तो उनके आंखों से आंसू आता था। ऐसे पुकारते थे कि उनके आंखों से आंसू आता था और रोंगटे खड़े होते थे, शरीर कांपने लगता था और कृष्ण प्रेम में गदगदित होते थे। देखो होते क्या, एक बार ट्राई करके देखते हैं, जोर से पुकारिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो आए क्या एक दूसरे के, थोड़ा कठिन है हमारे लिए। गौरांग महाप्रभु ऐसे कृपा सबको प्रदान करते थे कि सबको कृष्ण प्रेम में नहलाते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, श्रीवास आंगन में कीर्तन किया करते थे, बाहर से पूरा पैक रहता था। और उसको उस कीर्तन में किसको आने के लिए परमिशन थी? जो हृदय से शुद्ध है, जिनकी कृष्ण में रुचि है, जिसकी इच्छा केवल कृष्ण भक्ति और कृष्ण कीर्तन करना है, इसके अलावा और कोई उनकी वांछा नहीं है। ऐसे लोगों को ही परमिशन थी अंदर आकर कीर्तन करे। तो बाहर के लोग आ नहीं पाते थे, कर्मकांडी लोग आ नहीं पाते थे। तो एक बार एक बड़े ब्राह्मण थे, पंडित थे, होशियार ब्राह्मण थे, और वो अंदर आना चाह रहे थे। तो उनको किसी प्रकार से रोका गया मैनेजमेंट के थ्रू। उनको बोला नहीं नहीं आप आ नहीं सकते हो। बोले नहीं मुझे जाना है। बोले मुझे कैसे रोक सकते हो, मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, चतुर्वेदी हूँ। वहाँ पर बहुत वेदी हुआ करते थे उस समय। वेदी मतलब उनको वेद पठन होता था, वेद पठन होते थे उनके। कौन से वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ऐसे ब्राह्मण हुआ करते थे। वेद कंठस्थ हुआ करता था उनको। तो ऐसे ऐसा वेदी उनको रोका गया ब्राह्मण को। बोले नहीं आप जा सकते। तो बहुत गुस्सा हो गए, वो इतना गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे रोकोगे तो मैं आपको शाप दे दूंगा। और उन्होंने अपना जनेऊ हाथ में लिया और जनेऊ हाथ में लेकर मंत्र उच्चारण करते हुए उन्होंने कहा कि मैं शाप देता हूं निमाई को कि इसका ऐश्वर्य चला जाए, ये दर दर भटके, इसके पास कोई संपत्ति ना रहे और ये एक जगह पर कभी ना रुके, भटकते रहेगा। और ऐसे बोलकर उन्होंने जनेऊ को जोरदार तोड़ दिया। एक शाप देने की एक पद्धति है, ये कोई मैं तरीका नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन वैसे उन्होंने शाप दिया और सब लोग एकदम हक्का बक्का हो गए। सब लोग एकदम डर गए कि अरे महाप्रभु को शाप दे रहा है व्यक्ति, जानता है महाप्रभु कौन है, भगवान है साक्षात। भगवान को वैसे भी शाप लगता नहीं है, अपाप विद्यम है भगवान, अपाप विद्यम, उसको पाप नहीं लगता है, उनको शाप नहीं लगता है। लेकिन फिर भी वो ब्राह्मणों के वचनों का रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के वचनों का रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने क्या किया, इसका पालन करते हुए महाप्रभु निकल गए। कहाँ निकल गए महाप्रभु? महाप्रभु निकल गए वन में, निकल गए यदगाद अरण्यात, अरण्य में निकल गए महाप्रभु। कौन से अरण्य में? वृंदावन। वृंदावन, वृंदावन में निकल गए। और जैसे ही संन्यास लिया उन्होंने, वो कह रहे कि मैं वन में जाना चाहता हूँ, मैं वन में जाना चाहता हूँ। इस प्रकार से महाप्रभु वन में चले गए, अर्थात वृंदावन की तरफ निकले। तो आगे चलकर महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा की, जगन्नाथपुरी रहे, वृंदावन भी गए महाप्रभु, और उन्होंने राधा कुंड, श्याम कुंड उनका संशोधन किया। तो इस प्रकार से महाप्रभु निकल गए। तो ये महाप्रभु के लिए श्लोक बताया गया है श्रीमद् भागवतम में कि ऐसे अवतार हो गए जो क्यों जाएंगे बाहर, क्यों जाएंगे? लोगों के उद्धार के लिए। अगले लाइन में आता है, देखिए, माया मृगम दयित इप्सित अन्य धावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। क्या करेंगे ये? माया मृगम दयित इप्सित। मृग, मृग जानते हैं? मृग, मृग के पीछे कौन दौड़ रहा था रामायण में? श्री राम। बोलो राम, जय श्री राम। प्रभु रामचंद्र मृग के पीछे चले गए थे। लेकिन कलियुग में लोग कौन से मृग के पीछे जाएंगे बताएं? माया मृगम, माया द्वारा निर्मित मृग है ये। तो मृग कहां पर भागता है पता है आपको? मृग जल की तरफ भागता है। मृग जल जानते हैं? कौन कौन जानता है मृग जल? जरा हाथ ओवर करिए। मृग जल कौन कौन जानता है? क्या होता है मृग जल? अरे बाकी लोगों को पता नहीं मृग जल क्या होता है।
अभी निर्जल उपवास में जल की बहुत याद आ रही है नहीं? लेकिन ये मृग जल ऐसे होता है कि दिखता है पानी लेकिन पानी होता नहीं है। ये कहां पर दिखता है पता है? डेजर्ट में, मिराज, क्या मिराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाळवंट, वहां पर। कभी कभी रोड में भी जब धूप निकल जाती है बहुत दोपहर में, तो रोड पर भी दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि दूर पानी है लेकिन पानी नहीं होता है। जैसे नजदीक जाती है तो पानी नहीं होता है, सड़क होती है कि नहीं? हाँ, सड़क होती है वहां पर। तो ऐसे स्थान है, उसको बोलते हैं मृग जल। तो मृग जल की तरफ भागेंगे लोग, मतलब माया मृगम, ये ऐसे भ्रामिक सुख के तरफ भागेंगे जहां पर सुख नहीं है। दूर से दिखता है कि सुख है लेकिन वास्तविक सुख नहीं है। ये दिल्ली का लड्डू है, खाए वो पछताए, न खाए वो पछताए, या फिर न खाए वो ललचाए। कौन सा लड्डू है आप जानते होंगे? खाने वाले पछता रहे, नहीं खाने वाले ललचा रहे, अरे हम भी तो खाते। ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज ग्रीन। दूसरे साइड में जो घास है वो हमेशा हमको ग्रीन, हरा दिखाई देता है। अर्थात दूसरे के प्लेट का लड्डू हमेशा बड़ा दिखता है। दूसरों को देखकर हमको लगता है क्या खुश है आदमी, क्या संतुष्ट है, क्या आनंदी है। और उसी का एक रूप है, पिक्चरों में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, अरे ये हीरोइन देखो कितनी सुंदर दिख रही है, और ये हीरो देखो कितना सुंदर दिख रहे हैं। अरे बाबा, उनके पीछे बहुत बड़ा मेंटेनेंस है, उसके पीछे वो कैमरा में बहुत सारे फिल्टर लगे हुए हैं, तभी वो सुंदर दिखते हैं, वैसे सुंदर नहीं है। आधे घंटे में देखो पसीना पसीना हो जाएगा, कोई सुंदरता नहीं है। यूट्यूब में है, इंस्टाग्राम में है, इतने सारे फिल्टर लगाए हैं। एक बार एक मंदिर में एक महिला आई थी दर्शन करने के लिए, और दूसरी एक भक्त मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि प्रभु जी ये देखिए, ये इनकी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इनके। तो मैं बोला अच्छा क्या नाम है? तो उन्होंने कहा ये नाम है। तो मैं बाद में फिर मैं उनको बोला अच्छा ठीक है, हरे कृष्णा, प्रसाद दिया, गई वो। बाद में उनका नाम लेकर मैं वो इंस्टाग्राम पर सर्च कर रहा था, भाई कौन है ये। तो इंस्टाग्राम का जो फोटो था और पहले का मैंने जब उस समय सामने देखा वो फोटो था, अरे रे 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 रे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं बोला इनके इतने फॉलोअर कैसे हो सकते हैं, सोचो अभी। और आजकल तो सब लोग ऐसे इंस्टाग्राम पर देखकर ही चूज़ कर लेते हैं या पसंद कर लेते हैं। इसलिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि कोई भी व्यक्ति इंस्टाग्राम के पोस्ट के जैसा सुंदर नहीं होता है और कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड के फोटो के जैसा खराब नहीं होता है या फिर लाइसेंस के फोटो के जैसा। इसलिए ये माया मृगम है, दिखने में सुख दिखता है, वास्तविक सुख है नहीं। तो वास्तविक सुख है क्या, वो देने के लिए उनके पीछे दौड़ गए। महाप्रभु ऊपर हाथ करते हुए ऐसे हाथ ऊपर किया, करके दिखाओ आपको है क्या। जिसको जिसको दो हाथ है हाथ ऊपर करो, अरे वाह सबको दो हाथ है, ऊपर करो। हाँ, ऐसे हाथ ऊपर किया और सबके पीछे दौड़ते हुए जोरदार वो पुकार रहे हैं। उनको बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलिए जोर से, राम, जोर से, हरे राम 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 हरे। तो हम भी हाथ ऊपर करके जोर से पुकारेंगे गौरांगा गौरांगा गौरांगा। ऐसे पुकारते हुए सबके पीछे दौड़े और क्या किया, शिखा पकड़कर खींचकर लेकर आए। शिखा पकड़कर खींचकर आए, इसलिए शिखा रखना चाहिए, शेंडी रखनी चाहिए। पकड़कर लेकर आते हैं भगवान। चैतन्य महाप्रभु जो साउथ इंडिया टूर में निकले थे, दक्षिण भारत यात्रा कर रहे थे, तो उस समय वो श्रीरंगम उस स्थान पर आए और कन्याकुमारी, वहाँ से भी मुड़कर वो कन्याकुमारी के साइड में चले गए। तो वहाँ पर एक स्थान पर आए जहाँ पर वो एक राम मंदिर में रात में रुके। तो वहाँ पर विश्राम किया उन्होंने रात में। वो जगह पर भट्टथारी नाम की एक टोली थी, एक ग्रुप था। वो उनका ग्रुप क्या करता था, वो नशेली थे, नशा करते थे, दारू चरस गांजा वो सब चलता था उनको, और स्त्रियों को भी वो आकर्षित करते थे और फिर उनको नशीले करते थे और उनको अपने ग्रुप में शामिल करते थे
और उनको ये व्यवहार करने में प्रोत्साहित करते थे और दूसरे पुरुषों को, दूसरे लोगों को वो आकर्षित करते थे। तो किसी भी प्रकार से ये माया के एजेंट हैं, इनका अपना एक ग्रुप है। ये जाते हैं लोगों के पास, उनको बोलते हैं कि ये बड़ा सुख है। कौन सा सुख है? दारू पीने वाला बड़ा सुख है, शराब गांजा पीने वाले बड़े सुख है, सिगारेट पीने वाला बड़ा सुख है। सिगारेट पीकर ऐसे ऐसे धुआं छोड़ा और उसका ऐसा सर्कल निकालना, ये बड़ा सुख है। या फिर सिगारेट पीकर ऐसा ऐसा करके बोलना कूल, ये बड़ा सुख है। ऐसे बोलने वाले ये ग्रुप होते हैं और लड़कियों का आमिष देकर उनको आकर्षित करते हैं और उनको बुलाते हैं अपने पास। ये उनका स्टाइल था और इस प्रकार से लोगों को अपने ग्रुप में बढ़ाकर अपना ग्रुप धीरे 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 बड़ा करते जा रहे थे वो। तो बच्चों बोलो, ऐसा ग्रुप बढ़ेगा कि नहीं जल्दी? किसको अगर पूछेंगे हमारे ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा? सब मिलेगा, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया की शादी है, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है आपको, यहाँ पर आ जाओ। लोगों को आज वही चाहिए और लोग वहाँ पर जाने लगे, ग्रुप उधर बढ़ने लगा। भक्तों के संग का ग्रुप धीरे धीरे कम होते जाता है। क्यों कम होते जाता है? बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है जी, उपवास भी करना पड़ता है, वो भी निर्जल भी करना पड़ता है जी, ऊपर से इतना सेवा भी करना पड़ता है। फिर वो सत्संग में आए भी तो तुरंत प्रसाद देते नहीं जी, ये बहुत नचाते हैं लोग। एक बार एक कॉलेज का लड़का आया था प्रोग्राम में, वो प्रोग्राम अटेंड किया, उसको अगली बार वो बोल रहा था, अरे वो इस्कॉन वाले इतना सा खिचड़ी के लिए इतना नचाते हैं, क्योंकि कीर्तन बहुत होता है, प्रवचन सुनना पड़ता है, लंबा लंबा प्रवचन होता है 1-1 घंटे का, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कुछ खिला देते हैं, तो बहुत बोरिंग लगता है। इसलिए ग्रुप धीरे धीरे कम होते जाता है, कम होते जाता है। लेकिन भट्टथारी जैसा ग्रुप होता है जहाँ पर इंजॉयमेंट है। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, ऐसा इंजॉयमेंट जो शुरू में अमृत के जैसे लगता है, वो अंत में विष तुल्य होता है। उसको बोलते हैं तमोगुण का सुख। जो सुख शुरू में कड़वाहट लगता है लेकिन लास्ट में अमृत के जैसे होता है, उसको बोलते हैं सत्वगुण का सुख। ये तपस्या का सुख होता है, विशेष करके भगवान के लिए तपस्या का सुख होता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, उनका ग्रुप धीरे धीरे बढ़ते गया। तो इन्होंने देखा कि एक सन्यासी आया है, बहुत नाच रहा है, वो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो ये भट्टथारी का ग्रुप है, ये चले गए उनको आकर्षित करने के लिए। और उनका एक सर्वेंट था कृष्णदास, उनका एक नाम था काल कृष्णदास। उन्होंने उनके दास को ही, उनके सेवक को ही मोहित किया। तो एक सन्यासी के पास चैतन्य महाप्रभु के साथ एक सेवक थे काल कृष्णदास, उनको ही आकर्षित किया, उनको उन्होंने बताया, उनको उन्होंने बुलाया, उन्होंने उनको ऑफर दिया जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। हमारी स्कीम बहुत आपको लाभ देने वाली है, उन्होंने कहा, और आप हमारी तरफ आकर्षित हो, हमारी तरफ आ जाओ। और वो जो भगवान के साथ रह रहे थे, साक्षात चैतन्य महाप्रभु के साथ रह रहे थे, जो भगवान है, कृष्ण है, वो ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत होइलो सेई, जो वही कृष्ण है ब्रजेंद्र नंदन, वो सची सुत गौरांग महाप्रभु के रूप में वही कृष्ण आए हैं। भगवान के साथ में रहने के बाद भी भट्टथारी से आकर्षित हुए, माया के प्रलोभन से आकर्षित हुए, माया के न्यूज एडवर्टाइजमेंट से आकर्षित हुए और चले गए। देखो माया कितनी स्ट्रांग है, इसलिए हमें भक्तों के संग की आवश्यकता है। भक्त रहेंगे तो भक्तों के संग से जाना बहुत मुश्किल है। कोई हमें हमारी शिखा पकड़कर खींचने वाला चाहिए, कान पकड़ने वाला कोई चाहिए। तो महाप्रभु ने देखा, अरे ये मेरा सर्वेंट था काल कृष्णदास, वो किधर गया, ढूंढने लगे और महाप्रभु जान गए कहाँ चला गया। तो ये भट्टथारी उनको अपने पास लेकर गए थे अपने छावनी में, और वहाँ पर जाकर उनको सारा चीज़ उनको ऑफर करने लगे, मदिरा मांस सब कुछ चीज़ ऑफर करने लगे। वहाँ की कुछ स्त्रियाँ थी, लड़कियाँ थी सुंदर सुंदर, और वो भी दारू पी हुई थी, वो उनको अपने गले मिलने लगे, अपने पास लेने लगे और उनको किसी प्रकार से अपने पास रखने के लिए मोहित करने लगे। इतने में चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे भट्टथारी हो, आप मेरे सर्वेंट को क्यों यहाँ पर लेकर आए? और वो भट्टथारी कैसे थे पता है? वो सन्यासी का रूप धारण किए हुए थे, वो भी वैरागी थे, सन्यासी थे, लेकिन ऐसा काम करते थे। ऐसे लोग भी है। तो हमने
हमने परखना चाहिए योग्य मार्ग कौन सा है भगवान को प्राप्त करने का। तो फिर चैतन्य महाप्रभु गए और उनको कहे कि अरे भट्टधारियों, आप भी वैरागी हो, मैं भी वैरागी हूँ, मुझे सर आपके पास इतने सर्वेंट है, मेरे पास एक ही सर्वेंट है, उनको क्यों भला लेके जा रहे हो, दे दो मेरा सर्वेंट वापस। लेकिन ये सुनकर वो लोग बहुत गुस्सा हो गए। वहाँ के जो कुछ मुष्टंडे थे, हट्टे गट्टे थे, ये दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रखे थे, पेट बाहर फूल गया था, ऐसे मुष्टंडे थे, हाथ में तलवार खंजीर चाकू लेकर बाहर आ गए। और वो सन्यासी चैतन्य महाप्रभु को बोलने लगे, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम आपको मार डालेंगे, यहाँ पर निकल जाओ, आपका जो आदमी है हमारे पास रहने दो, आप जो यहाँ पे चुपचाप निकल जाओ। और महाप्रभु ने उनको केवल प्रार्थना ही की थी, मानने के लिए तैयार नहीं हुए। और अचानक बड़ा चमत्कार हो गया। पता है क्या चमत्कार हो गया? चमत्कार ये हुआ कि वो लोगों के हाथ की जो शस्त्र थे वो उनके हाथ से छूट गए और हवा में उड़ने लगे। और वो देख लगे कि अरे क्या बात है, ये कैसे हो गया। और वो पकड़ने के लिए जा रहे थे वो अस्त्र को, वो शस्त्र हवा में उड़ रहे थे और उन्हीं के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। उन्हीं के ही शस्त्र उन्हीं के ही ऊपर आक्रमण करने लगे और उनको खरोच करने लगे, उनके ऊपर वार करने लगे। वो लहू लुहान हो गए, घायल हो गए, कुछ वहीं पर धाराशायी हो गए और कुछ अपनी धोती पकड़कर भागने लगे। और इस प्रकार से सब लोग वहां से भाग गए, उन्हीं के ही अस्त्र उन्हीं के ही पीछे लग गए। तो भौतिक जगत का प्रोटेक्शन होता है हमारा, लेकिन बाद में हमारे पीछे लग जाता है वो। अगर हम भगवान की आराधना नहीं करते तो, भगवान के विरोध में जाते हैं तो। और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने काली कृष्णदास की शिखा पकड़ ली, शिंदी, और खींच कर लेकर गए। बोले तो मेरा सेवक है लेकिन मुझे छोड़कर यहाँ पर आ गया, मेरी सेवा छोड़कर यहाँ पर मेवा देकर आ गया, मेरी सेवा छोड़कर यहाँ पर अपनी इंजॉयमेंट के लिए आ गया, आत्मसंतुष्टि सही आनंद का मार्ग छोड़कर ये भौतिक और माया मृग जल के जैसे आनंद में यहाँ पर आ गया, पकड़ कर लेकर गए। लेकिन मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें किसी प्रकार से मोह से बाहर निकलूं और वापस लेकर आओ। इस प्रकार से महाप्रभु उनको वापस लेकर आए और लाकर अपने जो सर्वेंट हैं नित्यानंद प्रभु, गोविंद, जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो विशेष निकट पार्षद थे महाप्रभु के, उनके पास दिया। उनको देकर कहा कि इनको संभालो आप, ये मुझे आपने दिया था सेवा के लिए, लेकिन मुझे इसकी सेवा करनी पड़ी। लेकिन महाप्रभु ने उनको बचाया और ले आकर भक्तों के संग में दे दिया। नित्यानंद प्रभु के पास दिया, उनको सौंपा कि इनको संभालो आप अभी। और नित्यानंद प्रभु ने उनको प्रचार कार्य में, सेवा में लगा दिया और उनको मायापुर भेजा, जहाँ पर जाकर वो कृष्ण भक्ति का, कृष्ण नाम का प्रचार करे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के पीछे जाकर जो माया मृग में जा रहे हैं उनको भी पकड़ कर लेकर आए। तो कुछ लोग भौतिक आभूषण, भौतिक लोभ, भौतिक भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए माया के पीछे जाते हैं। कुछ लोग दार्शनिक पंडित होने के बाद भी वो विपद हो सकते हैं, जैसे देवानंद पंडित नाम के बड़े भागवत सप्ताहकार थे। अभी आजकल भागवत सप्ताह बहुत हो रहे कि नहीं, तो उस समय भी एक भागवतकार थे, उनका नाम था देवानंद पंडित। वो भागवत की अच्छी टीका करते थे, बहुत सारे लोग आते थे, ऐसा बड़ा ग्राउंड भरता था, हजारों लोग आते थे प्रवचन सुनने के लिए। एक बार उनके प्रवचन सुनने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए श्रीवास ठाकुर आए, जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े शुद्ध भक्त हैं, जो नारद मुनि के अवतार है। वो आकर बैठ गए भागवत कथा सुनने के लिए। और भागवत कथा सुनकर, कृष्ण का नाम सुनकर, कृष्ण की लीला सुनकर भाव विभोर होने लगे। उनके ऊपर अष्ट सात्विक विकार आने लगे और वहीं पर वो लौटने लगे, मुंह से ऐसा ऐसे आवाज करने लगे। और ये देखकर देवानंद पंडित के जो कुछ सर्वेंट थे, कुछ सेवक थे, उन्होंने उनको तुरंत उठा लिया। उन्होंने सोचा कि अरे ये तो प्रवचन में बाधा निर्माण कर रहा है, मैं बीच में ही कुछ ना कुछ कर रहा है। उसको उठा लिया और बाहर लेकर गए और बाहर, हॉल के बाहर उन्होंने उनको फेंक दिया। और देवानंद पंडित कुछ भी नहीं बोले, भागवत कथा चालू रखे। ये बात महाप्रभु को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी
कि मेरे शुद्ध भक्त का अपराध किया उसने, वो भागवत कथा कर रहे, उसको ये भी पता नहीं कि अष्ट सात्विक विकार क्या होते हैं, भगवान की भक्ति क्या होती है, ये उसको पता नहीं है। उसका ज्ञान केवल शुष्क ज्ञान है। एक बार वो भागवत कथा कर रहे थे और महाप्रभु दरवाजे से उधर से हॉल के बाहर से जा रहे थे और महाप्रभु ने देवानंद पंडित को देखा और महाप्रभु जोर से पुकारे। महाप्रभु बोले, ये देवानंद पंडित अपने आप को बड़ा पंडित समझता है, स्कॉलर समझता है, भागवतकार समझता है, लेकिन इसको भागवतम का लेश मात्र भी पता नहीं है। इसका हृदय पूरा शुष्क है, ड्राई फिलॉसफी है इसके अंदर। इसको कृष्ण विज्ञान, कृष्ण भक्ति कभी समझ में नहीं आएगी, इसको भागवतम का मर्म कभी समझ में नहीं आएगा। ऐसा बोलकर महाप्रभु निकल गए। उस समय महाप्रभु की बहुत मान्यता थी, निमाय पंडित थे उस समय वो देवानंद पंडित। उसके बाद उन्होंने कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन शुरू किया था महाप्रभु ने। तो देवानंद पंडित समझ गए कि मेरी बहुत बड़ी भूल हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, गलती हो रही है। एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त वक्रेश्वर पंडित वो कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन करते करते जोरदार नाच रहे थे। वक्रेश्वर पंडित ये आध्यात्मिक धाम में तुंग विद्या नाम की एक सखी है जो वीणा बजाती है कृष्ण के कीर्तन में, और जो कृष्ण के कीर्तन में डांसर है, सुप्रीम डांसर है वो। उनको अगर डांस करने के लिए दिया जाए ना, एक बार वक्रेश्वर पंडित को कीर्तन करने के लिए लगाया था, 72 घंटे लगातार कीर्तन करने लगे वो। 72 घंटे कितना दिन होता है? इधर 15 मिनट में हालत खराब हो जाएगी। भगवान के शाश्वत पार्षद थे वो वक्रेश्वर पंडित, ऐसे भगवान के पार्षद थे और जोरदार कीर्तन कर रहे थे। और कीर्तन करते करते वो क्या, जब कीर्तन होते तो आजू बाजू के लोग देखने के लिए आते हैं ना, तो उस समय देवानंद पंडित ने ऐसा रिंगन किया, हाथ में पकड़कर बोले नहीं नहीं नहीं, इनको डिस्टर्ब मत करो। लोगों को ऐसा दूर किया और बोले कि कीर्तन करते, इधर कीर्तन करते, इनको प्रोटेक्शन दो। वक्रेश्वर पंडित को उन्होंने प्रोटेक्शन दिया और उनके कीर्तन में बाधा नहीं आने दी। और वक्रेश्वर पंडित ये देखकर बहुत खुश हो गए देवानंद पंडित की तरफ, और क्योंकि उन्होंने भक्त की एक सेवा की, छोटी सी सेवा की, चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हो गए देवानंद पंडित के ऊपर। और देवानंद पंडित को उन्होंने कृपा प्रदान की और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मेरी कृपा प्रदान करूंगा क्योंकि तुम वक्रेश्वर पंडित को बड़े प्रिय हो, क्योंकि तुमने उसकी सेवा की है। और इस प्रकार से देवानंद पंडित जो पंडित होने के बाद भी, शास्त्र ज्ञानी होने के बाद भी भक्ति मार्ग से दूर थे, माया से मोहित थे। माया के विविध अवजार होते हैं, हर एक को अलग अलग प्रकार से वो मोहित करते हैं। लेकिन महाप्रभु ऐसे लोगों को अपने पास पकड़ने के लिए जाते हैं, भागते हुए जाते, हाथ ऊपर करते। कैसे कहते वो? माया मृगम दयित इप्सित अन्वधावत, धावते हुए जाते हैं, भागते हुए जाते हैं, वो वन में प्रवेश करते हैं, वो बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो ये है गौरांग महाप्रभु। ऐसे महाप्रभु को, ऐसे महापुरुष को वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ऐसे महापुरुष आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि वंदन है। ऐसे गौरांग महाप्रभु आए हैं इस जगत में हम सबको भक्ति प्रदान करने के लिए। तो देखिए, जो भक्ति प्रदान करने के लिए आए हैं, उनका कार्य अगर हम सिद्ध करना चाहते हैं, अपने जीवन में लाभ लेना चाहते हैं, तो हमने उनके आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, है कि नहीं? भगवान की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। भगवान की आज्ञा का पालन करना यही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्मम तो साक्षात, जो भगवान कहते हैं उसको धर्म कहते हैं। भगवत गीता ये धर्म है हर एक जीव का, ना किसी हिंदू ना किसी मुस्लिम। अरे हिंदू का तो है ही है, लेकिन हर एक का है, वो हर एक मानव जाति का है, वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है? भगवान के आज्ञा का पालन करना। और भगवान क्या चाहते हैं? भगवान कहते हैं, भगवान गौरांग महाप्रभु कहते हैं, तिणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमाने न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि, सदा भगवान का नाम लो, नम्र भाव में रहो, अपने आप को तीर्ण से भी नीचा मानो, वृक्ष के जैसे सहनशील बनो और भगवान का नाम सातत्यता से लो। कीर्तनीय सदा हरि, भगवान कृष्ण वही कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः। सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा नाम कीर्तन हमेशा करो, नित्यता से करो। तो करो, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जोर से, हरे राम 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 हरे। कुछ जोर नहीं है, कुछ जोर नहीं है। एक बार जोर लगाए, ऐसा जोर लगाए कि और कहीं जोर लगाने के लिए हम बचे नहीं। बोलिए जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना जी, हॉल के बाहर भी आवाज नहीं गया, और बहुत जोर लगाना पड़ेगा। एक बार और ट्राई करते हैं, ऐसा जोर लगाओ कि सारा जोर खत्म हो जाए उसके बाद। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दिल से पुकारोगे तो पास आ जाएंगे भगवान, दिल से पुकारोगे तो पास आ जाएंगे, बस प्रेम के दो शब्दों में रम जाएंगे। ईश्वर को पाने की चाह अगर सच्ची हो तो वो पत्थर में भी थम जाएंगे। रीवो, अगर वो पत्थर में थम जाएंगे तो हमारे हृदय में नहीं थमेंगे। तो हम सच्ची हृदय से पुकारना चाहिए ना। तो एक बार जोर से पुकारेंगे, कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। बोलिए जोर से, गौरंगा 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 नित्यानंदा नित्यानंदा। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की। तो आज उनका प्राकट्य है, हम उनको प्रार्थना करिए कि हे गौरांग महाप्रभु, आपने काल कृष्णदास को पकड़ कर लेकर आया माया से, आपने देवानंद पंडित को ठीक किया आपने, आप हमें भी ठीक करिए, हमें भी शिखा पकड़ कर लेकर आइए। अगर शिखा नहीं है तो बाल पकड़ कर लेकर आइए, बाल नहीं तो टांग पकड़ कर खींच कर लाइए, लेकिन माया में मत जाने दीजिए। इसलिए आज हमको प्रार्थना करना चाहिए। तो आइए गौरांग महाप्रभु को प्रार्थना करिए। हे गौरांग महाप्रभु, हे श्री चैतन्य महाप्रभु, हे शची माता के लाडले सुपुत्र, हे पंच तत्व के मुख्य श्री गौरांग महाप्रभु, कृपया कर हे कृष्ण, ये स्वयं साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य, कृपया करके आज आपके जन्म तिथि के अवसर पर आज हमें आप इस कृपा दान करिए। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस माया में भाग रहे हैं, हम इस तथाकथित धर्म के पीछे लग रहे हैं, पितृधर्म, मातृधर्म, पुत्र धर्म, समाज धर्म, ये धर्म वो धर्म के पीछे लगे हुए, इतने सारे कर्तव्य बंधे हुए हैं। हे भगवान, आज हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, कृपया करके हमारा स्वीकार करें। बोलिए, कृपया करके हमारा स्वीकार करें। बहुत छोटा है स्वीकार। सकृत एव प्रपन्नोऽयं तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार प्रेम से एक बार कर दे, तव अस्मि, हे भगवान मैं आपका हूँ। कृष्ण कहते हैं अभयम सर्वदा तस्मै, मैं उसको अभय प्रदान करता हूँ। ददामि एतत् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। तो ये महाप्रभु भी इस प्रकार से आते हैं कलयुग में सारे भक्तों को स्वीकार करने के लिए। उनको प्रार्थना करिए और उसकी कृपा, प्रसाद, आशीर्वाद साथ लेकर जाइए। हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।